Hello guys, welcome to my channel Gursaj Coaching Classes. I hope guys are well. गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ईसीसी कोर्स को करने के क्या बेनिफिट्स रहेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईसीसी कोर्स के बारे में सुना है बट उनको ये नहीं पता कि इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या मीनिंग बेनिफिट रहेंगे या फिर इस कोर्स को करने के बाद वो कहाँ जॉब कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर दोनों के लिए मीनिंग आपको फुल डिटेल्स बताऊंगी। अगर आप प्राइवेट टीचर हो और कहीं जॉब कर रहे हो तब भी आप ईसीसी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अपनी जॉब के साथ साथ, या फिर अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप गवर्नमेंट जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो या फिर कैसे आप इसके बेस पे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ ईसीसी अगर इग्नो से कर रहे हो और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिएगा, ऐसे ईसीसी जो कोर्स है ये 1 ईयर का कोर्स होता है और ये कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर जो हम करवाते हैं इग्नो यूनिवर्सिटी के अंडर करवाते हैं। इग्नो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इस कोर्स को करवाते हैं जो कि एज आ आपका जो कोर्स होता है वो प्राइवेट संस्था के अकॉर्डिंग हो जाता है। आप इंस्टीट्यूट के अंडर भी कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा फीस ज़्यादा हो सकता है बट इग्नो की फीस सबसे कम है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तब आप इग्नो यूनिवर्सिटी के अंडर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो और ऑनलाइन एडमिशन लेके आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हो। तो ये मीनिंग इसका प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकती हो जिसमें मैंने ईसीसी कोर्स का पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आप एडमिशन से लेके लास्ट तक आपने एग्जाम कब देने हैं, कैसे देने हैं, कहाँ देने हैं, पूरी वीडियोस मेरी बनी हुई है, वो चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं मेन बेनिफिट्स के जिस पे हमारी ये वीडियो है। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी लड़की है जिन्होंने 10th या फिर +2 पास किया है और आफ्टर ग्रेजुएशन कर रही है या फिर नहीं कर रही, उनके लिए ये 1 ईयर का जो कोर्स है बहुत ही बेनिफिशियल है। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी एज अ प्राइवेट टीचर के लिए है कि अगर आप +2 के बाद भी टीचर बनना चाहते हो और एक स्टार्टिंग जो पैकेज होता है 5 to 10,000 के बीच में अगर आप लेना चाहते हो तो 1 ईयर का ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे नर्सरी एलकेजी क्लास के टीचर्स होते हैं, आप वो जॉब कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जॉब कर सकते हो अगर आपके पास 10th 12th और इसके साथ ईसीसी 1 ईयर का डिप्लोमा है। सेकेंड बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि सब स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ में नोटिफिकेशन आया है कि जो आंगनबाड़ी सेक्टर्स है उनको डेवलप करके अभी प्री प्राइमरी स्कूल्स में चेंज किया जाएगा और आंगनबाड़ी सेक्टर में जो भी टीचर लगना चाहता है या फिर जो भी सुपरवाइजर टीचर की भी पोस्ट आती हैं वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया है कि अगर आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ 10th होने चाहिए, +2 होनी चाहिए, इसके साथ अगर ग्रेजुएशन भी है तब भी आपके पास ईसीसी 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप आंगनबाड़ी सेक्टर में टीचर की जॉब कर सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे जो नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी आती है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास ईसीसी 1 ईयर का डिप्लोमा पास आउट आप हो तब आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम होता है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट इंटरव्यू है फॉर्म फिलिंग करने के बाद तो आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी। उसके बेस पे आप गवर्नमेंट टीचर भी बन जाओगे आंगनबाड़ी सेक्टर में। और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की पोस्ट्स भी आती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज़्यादा होता है, ग्रेजुएशन के साथ वो थोड़े से सब्जेक्ट एडिशन मांगते हैं। वहाँ भी आपका जो ईसीसी डिप्लोमा है वो काम आएगा अगर आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट में आपने पास आउट कर रखा है। बाकी अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में डिफरेंस होता है। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन की क्वालिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन आता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया गया आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास स्टडी है तब आप आंगनबाड़ी सेक्टर में जरूर जा सकते हो। बट ईसीसी का जो मेन आपका ये डिप्लोमा है, आंगनबाड़ी टीचर की पोस्ट, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर टीचर की पोस्ट, दोनों में आपका काम आएगा। प्राइवेट में तो आना ही आना है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल देगा। मेन ये
आंगनबाड़ी सेक्टर के लिए हैं। अभी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैं बॉय हूँ, इस कोर्स को कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा? वो आपका पर्पस है। लाइक अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, आप इसके साथ साथ इनिशियली कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो या फिर कर चुके हो और इसके बाद ईसीसी कर रहे हो तो आपको बेनिफिट रहेगा। बट आफ्टर +2 के बाद जस्ट आप ईसीसी ही कर रहे हो और इसके बेस पे देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आपके जो चांसेस है वो कम है। गर्ल्स को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, बॉयज़ को कम मिलेंगे। बेनिफिट तो है बट चांसेस कम है। तो अगर मान के चलो आप खुद की बजाय अपने घर पे किसी फीमेल को ये कोर्स करवाते हो, उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप प्लीज़ फीमेल्स को ही रेकमेंड कीजिए, क्योंकि ईसीसी जो कोर्स होता है ये छोटे बच्चों को टीच करने के लिए होता है और नर्सरी या फिर एलकेजी क्लासेस में या फिर आंगनबाड़ी सेक्टर में ज़्यादातर जो भी प्रेफरेंस दी जाती है वो फीमेल्स को दी जाती है और वहाँ पे उनके फीमेल्स की ही ज़्यादा पोस्ट्स क्या है रहेंगी। तो ये इसके बेनिफिट थे। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। इग्नोर से अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो और आपको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।